नमस्कार। अनन्या एसटीटी क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सी टैट प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने सी टैट का प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन। आप लोगों को पता ही होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट से सी टैट में 30 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से जो सही नहीं कथन है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। अगला प्रश्न है साहचर्य के नियम हैं। तो साहचर्य के नियम इसमें से तीनों हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सभी। अगला प्रश्न है, इसमें से जो दूसरा प्रश्न है इसमें से ऑप्शन 4 नहीं लिखा गया है ये सभी, लेकिन इसका आंसर रहेगा ये सभी। समानता का नियम, वैषम्यता का नियम, समीपता का नियम साहचर्य के नियम में आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? सीखना है। अगला प्रश्न है अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहलाती है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वातावरण का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है पूरे आवृत्ति विवरण में प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो इसमें से जो है इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 वे हमेशा सफल होते हैं। यह जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न है बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका सिद्धांत अध्ययन करना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो का हो जाता है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो बाल मनोविज्ञान में शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान किसका होता है? तो बालक का होता है। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 निगमनात्मक। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो बाल्यावस्था की प्रमुख वैज्ञानिक अवस्था जो है वह सामूहिकता की भावना है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे। अगला प्रश्न है सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह उपरोक्त कथन क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इस प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो यह थॉर्नडाइक हो जाते हैं।
अगला प्रश्न है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाता है, उसे दंडित नहीं करना चाहिए। इसमें से हमें नहीं खोजना है, तो हम नहीं वाले क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ा करिए कि हाँ इसमें नहीं कहा जा रहा है कि हाँ कहा जा रहा है। नहीं वाले क्वेश्चन को अक्सर हम हड़बड़ा के ऐसे कर जाते हैं कि नहीं देखते ही नहीं है कि नहीं देख करना है या हाँ करना है। सबसे पहले हम देखते हैं अरे ये तो राइट है, इसी पे हम क्लिक करके चले जाते हैं। तो ध्यान देना है, नहीं वाले क्वेश्चन पे आराम से करना होता है, क्योंकि उसमें 3 राइट होते हैं और 1 रॉन्ग होता है। वही रॉन्ग वाला क्वेश्चन हमें खोजना होता है। अगला प्रश्न है, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं उन्नतोदर। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा के समान और एक जैसे नहीं होते हैं, यही वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, रुचि का संबंध है, तो रुचि का संबंध अवधान से है। अगला प्रश्न है, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसको जो है सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, उत्तेजना। आज की वीडियो में यहीं तक। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे हों। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस जरूर किया करिए। धन्यवाद।